तो भाई सभी को राम राम। आप सोच रहे होंगे छठा एपिसोड नहीं आया। भाई छठा एपिसोड क्यों नहीं आया उसका जिक्र तो मैं अंत में करूँगा। आज की अपनी वीडियो का उद्देश्य है शमशान घाट। आज अपने गांव में 5 शमशान घाट हैं और शादी के लिए हमारे पास एक ग्राम सचिवालय और 5 शमशान घाट की हालत आप देखो, कोई भी सुविधा नहीं है। जबकि होना ऐसा चाहिए था कि शादी के लिए हमारे पास 5-6 स्थान होने चाहिए थे और शमशान घाट हमारा सुविधा वाला एक ही होना चाहिए। हर रोज ऐसी घटनाएं नहीं होती कि हमारे पास शमशान घाट कम पड़ेगी। हमें ज़रूरत है ऐसे मैरिज पैलेस होंगी, शादी के लिए पैलेस की ज़रूरत है, ना कि शमशान घाट। जैसे हम देखते हैं कि आज भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई घटना हो जाती है, गांव में कोई दुखद घटना होगी, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आस पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं और गांव भी चलता है। पर गांव क्या उस व्यक्ति की मदद कर सकता है? अगर सरपंच की नीति सही है, उसका तरीका सही है, तो वो क्या फैसिलिटी उस फैमिली को दे सकता है? आज का विचार यही। तो वो पहली जो फैसिलिटी है कि सबसे पहले तो हमारे पास ऐसा शमशान घाट हो जिसमें पूरी फैसिलिटी उपलब्ध हो। वो कौन कौन सी फैसिलिटी हैं कि जैसे लकड़ी, बांस, उपले और वो मटेरियल जो ख़राब नहीं होता, छोटा छोटा, जिसको इकट्ठा करने के लिए फैमिलीज़ को धक्के खाने पड़ते हैं, वो सारा अगर इस शमशान घाट में उपलब्ध हो। अगर किसी के साथ ये घटना हो जाती है, इधर तो बार पूरा शोकाकुल होता है और अदर पड़ोसी और फैमिली वाले ट्रैली उठाते हैं, कोई गुस्से इकट्ठा करता है, कोई लकड़ी इकट्ठा करता है, तो वो बढ़ जाता है काम। तो वो लकड़ी, बांस और उपले उस शमशान घाट में उपलब्ध रहने चाहिए। दूसरा हम देखते हैं, कई बार शव जो है एक बार में नहीं जलता, उसमें हम 2 बार 3 बार ईंधन डालते हैं, तो वो भी बार बार ईंधन इकट्ठा करते हैं। अगर उसी शमशान घाट में वो उपलब्ध है तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। कई बार ईंधन हम कम ले जाते हैं, कई बार हम ज़्यादा ले जाते हैं, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो इस फैसिलिटी से सोल्व हो जाती हैं। दूसरा, नेक्स्ट डे या थर्ड डे हम फूल चुकते हैं, अंत्येष्टि के लिए हरिद्वार जाते हैं। अब कोई भी गरीब फैमिली है, वो हरिद्वार के लिए एक गाड़ी बुक करेगी जाने के लिए। अगर सरपंच ये सुविधा दे दे, गाड़ी की सुविधा, तो कम से कम उस फैमिली के आधे पैसे बचते हैं। बहुत सारी फैमिलीज तो ऐसी हैं जिनके पास खुद के साधन है, पर सभी के पास खुद के साधन नहीं है, तो उनको किराए के करने पड़ते हैं और वो बहुत महंगे होते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि फूल वाले दिन के बाद वो जो राख होती है, जो बच जाती है, उसको फैमिली वाले अपने स्तर पर चलते पानी में डालते हैं, तो फिर वो खुद वहन उसका खर्चा करते हैं। अगर सरपंच यहाँ तरीका अपनाते तो वो जो सारा अंत्येष्टि का जो राख का है वो अपने निजी स्तर पे उसका निर्वाह करते हैं। ये एक तीसरी फैसिलिटी है उसकी। जो चौथा हम देखते हैं कि फैमिलीज क्या होती हैं कि बैठने के लिए किसी के पास गद्दा है या वो किराए का करेगा, किसी के पास पल्लड़ है, चद्दर है, नहीं होती है, और जो भी ऐसा मटेरियल जो वो दे सकता है वो प्रोवाइड कराए। अपनी पंचायत के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई क्रिटिकल इशू नहीं है। पांचवा हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या आता है। किसी भी फैमिली में अगर घटना हो जाती है तो फैमिली कम से कम 10-20 दिन रिकवर नहीं कर पाती। वो 20 दिन उसको पता नहीं चला या उसको कहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा और कैसे उसकी फैमिली इनकम बनेगी। 2 बच्चे हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, विधवा पेंशन भी देती है, 2 बच्चों के लिए भी देती है और एक भत्ता भी देती है 20,000 रुपये का। बट फैमिली को पता ही नहीं होता कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए।
अगर सरपंच इस एवज में डॉक्यूमेंटेशन कर देता है तो उसकी 2 महीने में, 15 दिन में या 1 महीने में उसकी पेंशन लग जाती है, तो फैमिलीज को बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा और देखते हैं किसी का LIC बीमा होता है या कोई भी एक्टिविटी ऐसी है, अगर सरपंच अपने लेवल पे उसके साथ खड़ा होके उसको मदद दे दे तो एक बड़ी सुविधा हो जाती। छठा हम देखते हैं, कई बार अपने गांव में ऐसा दुखद हो जाता है कि एक व्यक्ति जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे या 3 छोटे छोटे बच्चे वो छोड़कर चला जाता है, कोई घटना ऐसी हो तो हम जाते हैं सिर्फ सांत्वना देते हैं, कोई सांत्वना से घर नहीं चलते। तो अगर सरपंच एक दान पात्र की सुविधा अपने लेवल पे स्टार्ट कर दे, भी ऐसी फैमिली जो दुखद है तो उसमें अगर दान पात्र की सुविधा हम ऐड कर देते हैं तो वो फैसिलिटी इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी मदद होगी कि भविष्य में उसके काम आए। और सुविधा बिल्कुल फ्री। अब आप सोचेंगे फ्री कैसे? भाई देखो, फ्री तो एक शब्द ऐसा है जो आदमी को नपुंसक बनाता है, पर ये जो समस्या है ये आदमी के डायरेक्ट दुख से जुड़ी हुई है, तो सरपंच इनको अगर फ्री देता है, और जबकि सरपंच का घर से कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ उसका तरीका और उसकी नीति अगर सही है तो इन सारी सुविधाओं को वो फ्री में दे सकता है। तो वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, आप लकड़ी होगी, बांस होगा या उपले हो। आज देखो अपने पंचायती जगह पे कितने पेड़ हैं, कितने मूल हैं जंगल में, जो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, लोग काट लेते हैं, लोग चले जाते हैं। अगर सरपंच सिर्फ अपने माइंड से वो उन लकड़ी को, वेस्ट लकड़ी को काट के वहाँ प्रोवाइड कराए, सिर्फ उसको काटना है, खरीदनी नहीं है, वहाँ रखवा दे उसकी, तो वो एक फ्री की फैसिलिटी हो सकती है। दूसरा, मैंने कई गाँवों में ये देखा है, जैसे आप चले जाओ जींद इस साइड गांव में देखते हो, हमारी तरफ जैसे मेरी ससुराल है उस तरफ भी यही है। तो लोग क्या करते हैं, एक साधन खड़ा कर देते हैं, तो लोग ऑटोमेटिक जिस हर एक घर एक उपला घेर देगा, एक लकड़ी घेर देगा, तो वो जो ट्राली है या कोई भी साधन है वो ऑटोमेटिक भर जाता है, फैमिली को पता भी नहीं चलता। अब आप देख लो, इतना बड़ा गांव है, 1500 या 1000-1200 घर होंगे इसमें, एक फैमिली के लिए एक ट्राली ईंधन जुटाना मुश्किल है, पर एक गांव के लिए कितना बड़ा, कोई मुश्किल की बात है। कहा जाता है कि आदमी तीर्थ स्थान पे जाता है, पाठ कराता है या दान करता है, उसका इतना पुण्य नहीं होता जितना एक शव यात्रा में अगर आप पीछे चलते हैं तो ऐसा माना गया कि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। अगर उसमें आप हवन में आप उपले अगर लकड़ी भी डाल देते हैं तो वो सोने पे सुहागा है, और ऐसा कोई गांव इनकार नहीं करता, कोई भी। तो ये सिर्फ शुरू करने की बात है, तो लकड़ी को ये सब फ्री का हो जाता है। और बाकी अदर फैसिलिटी के ये कितनी महंगी फैसिलिटी नहीं है। देखते हैं, अगर गाड़ी सरपंच ने प्रोवाइड करा दी तो गांव में लोग भी ऐसे नहीं है कि उसमें तेल ना डलवाएं। आप गाड़ी खड़ी कर दो तो उस तेल ऑटोमेटिक बंदा डलवाता है, और ना भी डलवाए तो कोई सरपंच को इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती। रही गद्दों की बात, गद्दे कितनी बड़ी चीज़ है हमारी पंचायत के लिए, कितनी बड़ी बात। और दान पात्र में क्या, दान पात्र में खुद भी सपोर्ट कर दे उस फैमिली को, और अगर गांव को आह्वान कर दे, अनुरोध करे कि इस फैमिली की मदद कर दो, क्योंकि फैमिली खुद नहीं बोलेगी, फैमिली थोड़ी ना बोलेगी हमारे लिए मदद करो, वो तो कोई थर्ड पर्सन ही बोलता है। अगर सरपंच वो थर्ड पर्सन बन जाए, अनुरोध कर दे गांव को, और गांव से तो अगर 100-100 रुपये भी इकट्ठे होते हैं ना, तो उस फैमिली को देखो कितनी बड़ी मदद मिल जाएगी उन 100 रुपये से। चौथा हम देखते हैं कि भाई अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात है, तो डॉक्यूमेंटेशन सरपंच अगर कर दे तो उसका घर से क्या जाएगा, अगर वो उस फैमिली को उसकी वो सारी फैसिलिटी दिलवा दे, जिसको आपने देखा होगा कई विधवा तो ऐसी हैं जिसकी साल भी पेंशन नहीं लगती। एक तरफ तो वो दुखी है, दूसरी तरफ उसकी पेंशन भी नहीं लग रही। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल इशू है कि आप ऐसी सोच वाला सरपंच बना कि ये जो फैसिलिटी है जो डायरेक्ट आदमी के दुख से जुड़ी है, ये प्रोवाइड करवाने में मदद करते हैं।
अब चलते हैं उस भी एपिसोड क्यों नहीं डले। आप देखते होंगे आज अपने गांव में जो राजनीति है वो कुछ अलग स्तर की हो। मेरा जो मकसद था वीडियो डालने का कि आप एक ऐसे प्रतिनिधि या उम्मीदवार चयनित करें जो फैसिलिटी को लेकर आगे बढ़े या उन मुद्दों को लेकर चले। पर आज गांव में देखो मुद्दा या अपने लोग भटक चुके हैं, मतलब उस तरफ तो ध्यान है नहीं, हमारा गांव किसी और रुख पे चला गया। किसी को गांव की तरफ नहीं ध्यान है, ना कैंडिडेट की तरफ कोई ध्यान, सब निजी स्वार्थ देख रहे हैं, गांव की तरफ कोई देख नहीं रहा। हमारे सामने वही स्टेज आ गई कि कैंडिडेट कौन सा चुने जो गांव को आगे ले जाए। हमारे लिए भी एक समस्या होगी कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मेरा तो एक मोटिव था कि आपको वहाँ तक ले जाऊँ, एक ऐसे उम्मीदवार की तरफ ले जाता जहाँ आपको कंफर्म रहता है कि काम तो होने हैं और वो 100% सक्सेस रहते हैं। तो गांव से रिक्वेस्ट यही है कि सोच के समझ के एक सही उम्मीदवार चुनें, निजी स्वार्थों पे ना जाएं, गांव की तरफ भी देखें। धन्यवाद।